अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर इस्तकबाल करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। और आज हाजिर खिदमत हूं उर्दू ग्रामर का सेट नंबर 7 लेकर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड है और किसी भी स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर काफ़ी बात हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात ये है कि इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी ताख़ीर के आते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरी एक औजार का नाम है, इसके लिए कौन सा मुतशाबा हम आवाज़ लफ्ज़ कर सकते हैं इसको आएगा जिसके मानी खाली के होंगे। ऑप्शन है आपके पास आरी, यारी, आरी, आरी। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि आरी जो है इसी का मानी जो है खाली के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इस्म नाकरा किसे कहते हैं? ख़ास चीज़ को या आम चीज़ को या फिर खालिस चीज़ को या फिर मंदरजा बला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस्म नाकरा जो है वो आम चीज़ को कहा जाता है, इसलिए इस्म नाकरा को इस्म आम भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे जो है कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे लड़का, शहर, अगर किसी लड़के का नाम बताएं जैसे जैद, तो फिर वो इस्म मारफा हो गया। शहर तो इस्म नाकरा, इस्म आम है, लेकिन अगर शहर में दिल्ली अगर नाम के साथ बोला जाए तो फिर वो इस्म ख़ास, इस्म मारफा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी शेर में दो ऐसे अल्फाज आएँ जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की ज़िद हो, अपोजिट हो, तो हम उसे कौन सी सनत कहते हैं? मरातुल नज़ीर या फिर इस्तारा या फिर तज़ाद या फिर तलमी। तो अपोजिट है, इसलिए तज़ाद कहेंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसमन व नज़्म है जिसका हर बंद, ऑप्शन है आपके पास 2-2 मिसरों का हो या फिर 6-6 मिसरों का हो या फिर 4-4 मिसरों का हो या फिर 8-8 मिसरों का हो। तो मसमन जो है एक ऐसा नज़्म का फॉर्म है जिसका हर बंद जो है 8-8 मिसरों का होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़मीर किसे कहते हैं? जो इस्म के बदले में आए या फिर जो सिफत के बदले में आए या फिर जो फ़ेल के बदले में आए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़मीर को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और जो नाउन के बदले में, इस्म के बदले में आता है उसे ज़मीर बोलते हैं। जैसे कि इमरान स्कूल गया, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ वह जो है इमरान के लिए इस्तेमाल हुआ है, वह ज़मीर लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में कौन सा गलत है? ऑप्शन है आपके पास तादाद, ख़त या हबीब या फिर मारूजी। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर हबीब का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा गया है, बड़ी हाँ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामत जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है को उर्दू में क्या कहते हैं? वक्फ़ा कहते हैं या ख़त्मा कहते हैं या तफसीला या फिर राब्ता। इसे इंग्लिश में कॉलन बोला जाता है, तो ऑप्शन 4 राब्ता बोला जाता है इसे उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा काफूर हो जाना किसे के क्या मानी हैं? गायब हो जाना या फिर कुफ्र इख्तियार कर लेना या फिर अफसोस करना या फिर बहुत शोर करना। तो काफूर हो जाना का मतलब जो है गायब हो जाना होता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाका किस जगह लगता है? ऑप्शन है लफ्ज़ के दरमियान में या फिर लफ्ज़ के आखिर में या फिर लफ्ज़ के पहले या कहीं भी। तो लाका लफ्ज़ के आखिर में लगता है, जैसे दिलदार, तो यहाँ पर दार जो है लाका है। जैसे बेकार, कार जो है लाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ सेहरा के क्या मानी हैं? ऑप्शन है आपके पास जंगल या फिर शहर की जमा या फिर दूल्हे के सर का सेहरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन
फर्स्ट या थर्ड हो सकता है इसमें, लेकिन जंगल के लिए जो है सेहरा इस तरह लिखा जाता है साथ से, और ये जो है सेहरा जो है छोटी सीन से लिखा गया है, जो दूल्हे के सर का सेहरा का मानी रखता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल हुआ है? सनअत तजनीस, या फिर सनअत तस्बीह, या फिर सनअत तलमी, या फिर सनअत मुबालगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट है, सनअत तस्बीह। अगर इस्तिलाही मानों में दो चीज़ें आपस में जुदा जुदा हो और उनको किसी खास वस्फ में मुशाबहत दी जाए और उनको उस वस्फ में शरीक समझा जाए, जैसे चांद सा चेहरा, यहाँ पर इसे तस्बीह सनअत तस्बीह के अंदर रखते हैं। इसी तरह नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो नाजुकी यहाँ मासूक महबूब के लब की नाजुकी को गुलाब की पंखुड़ी की नाजुकी से कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रकम की जमाउल जमा क्या है? रकूम है या रकूमात है, या रकाम है, या रकमें है। रकम की जमा की बात करें तो रकूम होता है, लेकिन यहाँ पर जमउल जमा की बात है तो रकूमात होंगे। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, दोहरी जमा को जमुल जमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तकदीर की जमा क्या है? तकदीर है, या फिर तकादीर, या फिर तकदार, या मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, तकदीर की जमा है तकदीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज तानिस नहीं है? दफ्तर, पायल, शबनम, या फिर सबा। तो फ्रेंड्स तानिस नहीं है मतलब तज़कीर है, बाकी के 3 अल्फाज इसमें तानिस होंगे, एक तज़कीर होगा, तो उसे जो है ढूंढना है। पायल, शबनम और सबा ये तीनों ही तानिस ही हैं, तो दफ्तर यहाँ पर तज़कीर है मतलब तानिस नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, मंदरजा झेल में कौन सा लफ्ज तज़कीर है? सरकार, या फिर लाज, या फिर नहर, या फिर ड्रामा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सरकार, लाज और नहर ये तीनों ही तानीस हैं, ड्रामा जो है तज़कीर है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है। और अब वक्त है आज के सवाल का, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यह शेर किस शायर के गज़ल का मतला है? ऑप्शन है आपके पास मिर्ज़ा गालिब, या फिर मीर तकी मीर, या फिर अल्लामा इकबाल, या फिर फैज़ अहमद फैज़। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। अपनी मोहब्बतों से यूं ही नवाजते रहिए। अल्लाह हाफिज़।